सो हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल कविता साइंस टीचिंग। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 फाइबर टू फैब्रिक। Paheli and Bojo won the first prize in the science quiz competition held their school, and they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic, and he also had a woolen mufflers and shawl. There were many silk sarees as well. Paheli and Bojo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and cotton sari. तो पहली और बोझे जो है दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने साइंस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदने की इच्छा रखी। तो वो एक शॉप पे गए और उन्होंने वहाँ पे तरह तरह के कपड़े देखे। तो कुछ कपड़े जो थे सिल्क के थे, कुछ कपड़े जो थे कॉटन के थे और कुछ कपड़े सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर के बने थे। तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए और लेकिन लास्ट में उन्होंने हर एक कपड़े को टच करके उन्होंने दो कपड़े लिए, एक तो ऊनी मफलर लिया और कॉटन की साड़ी ली। आफ्टर देयर विजिट टू कॉटन क्लोथ शॉप, पहली एंड बोजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स। तो उन्होंने हर तरह के कपड़े के मटेरियल को नोटिस करना स्टार्ट किया। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लोथ्स, towels and dusters were made from different kind of fabrics. Even their school bags and gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabric as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabric? तो उन्होंने हर एक कपड़े को टच करके देखा कि कौन सा फैब्रिक कौन सा है। जैसे जो पर्दे हैं और टेबल क्लॉथ जो होता है, हर टॉवल कौन से कपड़े का बना होता है, डस्टर कौन से उसका फैब्रिक का बना होता है, और जो उनके स्कूल का बैग होता है वो कौन सा मतलब उसमें कौन सा मटेरियल होता है कपड़े का, गनी बैग्स होते हैं। तो ये सब क्या है, सब तरह का फैब्रिक होता है, तरह तरह का वैरायटी का फैब्रिक होता है। तो अब है हम वैरायटी इन फैब्रिक। तो हम एक्टिविटी 1 देखेंगे। विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो आप एक टेलरिंग शॉप पे जाइए और जो भी वो वहाँ पे जो सिलाई के बाद जो कपड़े बच जाते हैं उनको आप देखिए, मतलब उनको कटिंग्स को आप कलेक्ट करें और उनकी फील करें और टच करें हर एक फैब्रिक को, हर एक कपड़े को आप टच करके देखिए ना। ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक। जैसे आप किस कपड़े को टच करेंगे तो वो कॉटन जैसा दिखेगा, आप टच करके देखेंगे। किसी को देखेंगे तो वो सिल्क जैसा होगा, सिल्क जो होगा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और चमकता हुआ होगा। वुलन जो होगा ऊन का होगा। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems continuous piece. Now look it as closely. What do you notice? Figure 3.2. तो आप ये देखिए कि हर एक तरह का फैब्रिक जो होता है हम उसको टच करके देखेंगे और टेलर की मदद से भी पूछ सकते हैं। Select a piece. Activity 2. Select a piece of cotton fabric labeled in activity 1. ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। इफ नो लूज यार्न आर विजिबल, यू कैन जेंटली pull one out with a pen or needle. We find that fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarn? तो आप क्या करेंगे, जो एक्टिविटी 1 में आप जो फैब्रिक है उसका एक धागा निकाल के देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो है जो फैब्रिक जो होते हैं वो छोटे छोटे धागों के बने हुए होते हैं। तो हम इनको यार्न्स बोलते हैं। तो यार्न्स किसके बने हुए होते हैं, अब हमें ये देखना है। तो अब है एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 में आप देखिए, टेक आउट द यार्न। तो आप एक धागा निकालेंगे फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो आप इस कपड़े में से सपोज एक धागा निकालेंगे। नाउ इस यार्न को आप टेबल पे रख दीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल्स एज। तो आप क्या करेंगे, इसकी यार्न को आप टेबल पे रख देंगे और एक थंब से आप इसके एक एज को पकड़ेंगे और दूसरे से आप इसको स्क्रैच करेंगे। तो आप देखेंगे कि डू यू फाइंड एट इट्स एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन थ्रेड्स। तो क्या होगा, जो धागा होगा वो मतलब धीरे धीरे और टुकड़ों में मतलब थिन पतले पतले धागों में स्ट्रैंड्स में निकल के आ जाएगा। तो you might have observed something similar when you try to thread a needle. Many times the end of the needle is separated into a few thin end of the thread is separated into few thin thread. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner threads are called fibers. तो अब आप देखिए, जैसे हमने एक क्लोथ लिया, उसके एंड में से मैंने एक थ्रेड निकाल दिया, खींच दिया और उसी थ्रेड से मैंने उसको स्क्रैच करना स्टार्ट किया। तो उसके छोटे छोटे
स्ट्रैंड्स निकलने लग गए, छोटे छोटे और छोटे छोटे दागों की तरह निकलने, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स जो होते हैं, जो कपड़ा जो होता है वो यान का बना होता है। यान्स और यान्स जो होते हैं, अब उनको वापस से हम देखेंगे, स्क्रैच करेंगे तो फाइबर्स के बने हुए होते हैं, यानी कि फैब्रिक जो है यान का बना होता है, यान जो है फाइबर्स का बना होता है। और यही फाइबर्स जो होते हैं कुछ फैब्रिक के, सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे। जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन जो है और जूट जो है तो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। वुल और सिल्क जो है हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल्स। वुल जो है हमें पता है शिप से मिलती है। सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म जो है उनको किया जाता है, उनका प्रोसेसिंग की जाती है। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीज ऑफ शिप और गोट। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स, याक, कैमल। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। तो फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो पहले पहले क्या होता था, केवल नेचुरल फाइबर्स ही हम लोग यूज़ करते थे, जो कि प्लांट से और एनिमल से मिलता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिंथेटिक फाइबर्स भी आने लगी। इन द लास्ट 100 ईयर्स, मतलब 100 सालों में, फाइबर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस के भी बनते हैं और विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। जो केमिकली बनते हैं फैक्ट्रीज में उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है, अब ये क्या है, वो जो है सीन इन द म्यूजियम, आइटम्स लाइक वन शोन हेयर, ये म्यूजियम में देखा गया। एंड दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स। वी वॉन्ट टू नो इफ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर। अब है सम प्लांट फाइबर्स। अब हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो नेचुरल फाइबर्स कहे जाते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद पहले हम पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स का। सबसे पहला एग्जांपल है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? आपने ऑयल लैम्प के लिए वो जो हम क्या बोलते हैं उसको, लौ बनाते हैं ना, दियों में जो जाती है, वो किसकी बनती है, कॉटन की बनती है। व्हाट डू यू सी यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? हाँ, दीज कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स एंड पिलोज। तो जो कॉटन जो होती है वो जो तकिए होते हैं उसमें भी जाती है, पिलोज में भी जाती है, किड्स में भी जाती है। टेक सम cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strand that you see are made up of cotton fibers. तो आप क्या देखेंगे कि आप कुछ कॉटन वुल जो है वो देखेंगे और उनको खींचना स्टार्ट करेंगे, तो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, छोटे छोटे धागे निकलेंगे और वो कॉटन फाइबर्स के बने हुए होते हैं। Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at the places having black soil or warm climate. तो कॉटन वुल जो होती है वो खेतों में उगाई जाती है और वहाँ पे ऐसा ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और कुछ वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, थोड़ा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन ग्रो? तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में कॉटन ग्रोन होती है? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको कॉटन बॉल्स, आर अबाउट टू साइज ऑफ ए लेमन। लेमन साइज में देखिए, इसमें क्या है, पिक्चर में देखिए, जो नींबू की साइज़ का होता है उनका फ्रूट्स देखे गए हैं। आफ्टर मैच्योरिंग, जब ये पूरे बड़े हो जाते हैं तो बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो इनकी जो सीड्स होती हैं वो बर्स्ट होती हैं, खुल जाती हैं ऐसे करके, और ये जो कॉटन है बॉल्स की तरह बाहर निकल जाती है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे स्नो कवर्ड हो, क्योंकि ये सब वाइट कलर का पूरा ही खुल जाती हैं और दिखती हैं। For these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are separated from seeds by combing, and the process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hands. These days, machines are used for ginning. Ginning का मतलब क्या है? फाइबर्स जो सेपरेट होते हैं फ्रॉम सीड्स, जो कॉटन फाइबर्स जो सेपरेट होते हैं सीड्स से, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, बाय कॉम्बिंग, उसको गिनिंग बोलते हैं। ये गिनिंग हो रही है, देखिए ये कॉम्ब है, उससे जो है फाइबर्स निकाले जा रहे हैं। नाउ सी, अब क्या है, जूट भी एक नेचुरल फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, ये 3.8 है, ये जूट प्लांट है, इसी में से जूट मिलेगी। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावर की स्टेज आ जाती है तो जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। द स्टेम, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड to make fabrics. All these fibers are first converted into yarns. How it is done? Spinning cotton yarn.
यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। कॉटन यार्न योरसेल्फ अपने आप भी बना सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। ठीक है, आपको कॉटन की आप एक हाथ में अपना कॉटन वूल लिखिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continue twisting fibers. Are you able to make a yarn? तो आप देखेंगे कि आप पहले एक कॉटन को अपने हाथ में रखिए और उसको फिर ऐसे पुल कीजिए और उसमें से फिर ऐसे मतलब एक यार्न की तरह बनाइए। उसको ट्विस्ट करिए जैसे ये यहाँ पे हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रैंड की तरह दिख रहा है, एक धागे की तरह दिख रहा है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो हम जो यार्न बनाते हैं, जो धागा बनाते हैं फाइबर से, कॉटन फाइबर, जो हमने कॉटन लिया तो वो एक फाइबर की तरह है। हमने उसमें से एक स्ट्रैंड को इस तरह से इसको पुल किया और उसको यूं 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 करके ऐसे घुमाया फोर फिंगर से और अपने थंब की मदद से। ठीक है, तो ये हमारी एक यार्न की तरह हो गया। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ, तो फाइबर जैसे ही आप इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे तो यार्न बन जाएगा। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल इज कॉल्ड तकली। ठीक है, तो ये देखिए 3.10 में फिगर 3.10 है, 8, 9, ये देखिए ये वाली 10। तो इसमें जो ये डिवाइस है इसमें स्पिनिंग हो जाएगी, जैसे हम इसमें डालेंगे तो इसमें स्पिनिंग हो जाएगी हैंड स्पिंडल से, इसको हम तकली बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस इज चरखा। इसमें से भी देखिए आप कैसे यहाँ स्पिनिंग होगी, मतलब फाइबर है, फाइबर को हम यहाँ पे रखेंगे, इससे यार्न बनेगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। Another hand-operated device is used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of independent movement. He encouraged people to wear clothes made up of homespun. तो महात्मा गांधी के टाइम पे भी हम चरखा, महात्मा गांधी जी चरखा यूज़ करते थे। वो ड्यूरिंग मतलब जो आज़ादी के जो मूवमेंट हुआ था उसमें भी महात्मा गांधी ने ही कॉटन के क्लोथ्स के लिए मतलब एनकरेज किया था लोगों को, मतलब प्रोत्साहित किया था कि हाथ से बने हुए आप कॉटन क्लोथ्स पहनिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो उनको आप इम्पोर्टेड जो बाहर से मंगाए जाते हैं क्लोथ्स को, उनको आप बंद कीजिए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabrics. मतलब जब स्पिनिंग हो जाती है तो यार्न से हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। यार्न टू फैब्रिक, अब हमारी पहले हमने फाइबर से यार्न बनाया, अब यार्न से हम क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। फैब्रिक का मतलब है कपड़ा बनाना। देर आर मैनी वे बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिससे हम फैब्रिक बना सकते हैं यार्न से। फैब्रिक मतलब कपड़ा बना सकते हैं हम, यार्न मतलब एक धागे का स्ट्रैंड जो हमने फाइबर से बनाया है। तो वीविंग, तो एक्टिविटी 2 में आपने एक्टिविटी 2 देखा था, उसमें हमने क्या किया था, फैब्रिक जो है, जैसे ये वाली एक्टिविटी 2 थी, ये वाली जिसमें हमने क्या किया था, एक कपड़ा लिया था, उसमें से हमने एक कोने से एक धागा खींचा था और हमने देखा था कि इसमें ये स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड किसका बना हुआ होता है, फाइबर से बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड, और ये थिन स्ट्रैंड जो होते हैं फाइबर के बने हुए होते हैं। अभी हमने देखा कि हमने कैसे फाइबर से यार्न बनाया और यार्न से फैब्रिक बनाया। अब फैब्रिक कैसे बनता है, फैब्रिक की है, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न arranged together. The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. ठीक है, let us try to weave some paper strips. तो हम अब देखेंगे कि पेपर स्ट्रिप्स को कैसे हम यार्न करते हैं। एक्टिविटी 5, take 2 sheets of paper of different color, cut square piece of length and with width equal 30 centimeter. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw a line as in the, देखिए हमने यहाँ पे 2 शीट्स ली हैं और दोनों को हमने कट कर दिया। ठीक है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर और कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू, इसके स्क्वायर पीस काटने जिनकी लेंथ क्या होगी 30 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 2 हमने शीट्स ली और इनकी स्क्वायर काट दी 30 लेंथ और विड्थ दोनों की 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद और क्या किया हमने, और फोल्ड कर दी दोनों शीट्स को हाफ में। ठीक है, ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन द
एज शोन इन द फिगर 3। तो हमने एक शीट में लाइन खींच ली एंड अदर शीट एज शोन इन द फिगर 3 दोनों में हमने ऐसे कर लिया, कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। अब उसको अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन 3.12 सी। तो आपने क्या किया इसमें, देखिए वीव किया इनको एक के बाद एक के अंदर डाला, ठीक है। तो एट और उसके बाद क्या, डी शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल स्ट्रिप। तो इन्होंने इस तरह से वीव किया। इन द सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven टू मेक अ फैब्रिक। तो फैब्रिक भी देखिए ऐसे ही बना। द yarns आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। देखिए कैसे वीविंग हो रही, ये कॉम की तरह इनको खींचा जा रहा है और ये इस तरह से हो रही है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। Now knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल थ्रेड जो होगा इससे ही ये मतलब एक दो, इसमें ये दो निडल्स हैं बड़ी सी, उनसे ही मतलब एक सिंगल यार्न होगा, उससे ही फैब्रिक बनेगा। Have you ever pulled the yarn from the torn pair of socks? What happens? Single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made knitting fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. तो ये जो knitting है, बुनाई जो होती है, हम स्वेटर कैसे बनते हैं, हाथों से या फिर मशीन से। पहली wants to know if you have seen any fabric that are made of fibers on outer covering of coconut. पहली जो है वो ये जानना चाहती है कि आपने ऐसा कोई फैब्रिक देखा जो फाइबर का बना होता है ऑन द आउटर कोटिंग। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर, ठीक है। तो वीविंग और निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक एंड दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। तो वीविंग जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वीविंग और निटिंग, तो इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे कपड़े बनते हैं और ये क्लोथिंग फैक्ट्रीज में काम आते हैं, पहनने में काम आते हैं। अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल। You have ever wondered that what material people use in ancient times for clothes? That appears in those times people use the bark and big leaves of tree or normal skins, animal skins. तो पहले के लोग जो होते थे, मतलब जो हिस्ट्री जो है, हम उसमें क्या होता था, पेड़ों के जो खालें होती थी, पेड़ों की जो bark होती थी और पत्तियाँ और एनिमल्स की जो स्किन होती थी वो पहनी जाती थी। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, they learn to leave twigs and grasses into mats and basket. तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उनको बुना, मतलब ग्रासेस और मतलब ग्रास के जो होते थे, उनके जो बड़े बड़े धागों की तरह होते थे, उनको मैट्स में बनाना स्टार्ट किया। एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर टू इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड। और एनिमल्स के जो मतलब जो बाल थे उनको ट्विस्ट करके घुमा फिरा के वो एक बड़ा सा स्ट्रैंड, बड़ा सा धागा बनाते थे और उसी को वो फैब्रिक में यूज़ करते थे, मतलब उसी का एक कपड़ा बना लेते थे। अर्ली इंडियंस wore a fabric made of cotton and that grew the region near the river गंगा। तो जो पहले के लोग थे वो कॉटन जो होता था उसी के स्ट्रैंड्स बना के उन्हीं का एक कपड़ा पहनते थे और वो जो रिवर गंगा के पास में होता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल। जो फ्लैक्स जो होता है वो भी एक तरह का प्लांट होता है जो नेचुरल फाइबर देता है। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो पहले एंशंटली क्या होता था, पहले ज़माने मतलब एंशंट में, पुरातत्व में, इजिप्ट में कॉटन और जो फ्लैक्स है वो नाइल नदी के पास में यूज़ होते थे फैब्रिक बनाने में। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन पीपल। तो उस वक्त क्या होता है, सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो केवल अपने जो कपड़ा जो वो बनाते थे नेचुरली कॉटन से, फ्लैक्स से, उसको वो बस ऐसे ही घुमा के पहन लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रिपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ, उन्होंने क्या किया, फैब्रिक जो उनका जो कपड़ा उन्होंने बनाया हुआ था उसको वो सिलना भी स्टार्ट किया, सिलने की तरह उन्होंने पहना। और स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन। तो जो सिलाई वाले जो कपड़े हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंजेस हुए हैं इन सदियों में। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, जो अभी भी आप देखेंगे साड़ी भी जो है ड्रेप की जाती है। जैसे पहले के लोग जो है कपड़े को फोल्ड करके पहनते थे, साड़ी भी ऐसे ही है, धोती भी हम ऐसे ही पहनते हैं जैसे पहले के लोग पहनते थे, लुंगी, तरबान। तो इनमें कोई भी ये इसमें स्टिचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये कभी भी सिला नहीं जाता।
Just as there is a large variety in food eaten all over the country, a large variety exists also in fabric and तो बहुत सारी वैरायटी जो है फैब्रिक में है। अब ये देखिए आप, कॉटन रोल्स बने, कॉटन से क्या हुआ, गिनिंग हुआ। आपने गिनिंग पढ़ा होगा कि हमने गिनिंग पढ़ा था। गिनिंग क्या होता है? गिनिंग का मतलब होता है कॉटन के जो बॉल्स मिलते हैं, हमने आपने पीछे पढ़ा होगा कॉटन के जो बॉल्स मिलते हैं उसको कॉम्ब, एक बड़ा सा कॉम्ब होता है, उससे क्या होता है उसको अलग किया जाता है। द प्रोसेस कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड, द फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। तो जो फाइबर होता है उनको जो सीड से हटाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो कॉटन रोल्स को पहले हमने गिनिंग किया, उसके बाद जो फाइबर हमें मिला उसको हमने स्पिन किया। स्पिन में हमने ये पढ़ा था जैसे मेकिंग यान, मतलब जो हमारा जो फाइबर, जो कच्चा फाइबर आया हमारा, उससे हमने यान बनाया, मतलब खींच खींच के धागे बनाए। उसके लिए मशीन भी आई है, ये वाली गिनिंग की तकली आई है, चरखा आया है, और उसी धागे से हमने फैब्रिक बनाया। तो ये हमारा ये पूरे चैप्टर का प्रोसेस है। कॉटन रोल से गिनिंग हुआ, गिनिंग यानी कि सीड से हमने कॉटन रोल्स को अलग किया, फिर जो फाइबर मिला उसको हमने स्पिन किया। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स जो मतलब स्पिनिंग का मतलब होता है फाइबर से हमने यार्न्स बनाए और फिर यार्न से हमने फैब्रिक बनाया वीविंग और निटिंग के थ्रू। तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।